सर से मिलते हैं, मारुति सर से जानते हैं कि इनका जो स्ट्रगल रहा है, क्योंकि ये देख नहीं सकते, दिव्यांग हैं, तो इनके चैलेंज भी बहुत बड़ा है। इससे जानते हैं कि इनके सफलता में, क्योंकि ये अभी टीचर हैं, गवर्नमेंट जो करते हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो इनसे जानते हैं कि इनका जो सफ़र रहा है कैसा रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, कैसा रहा है, संघर्ष में रहा है। तो सर से जानते हैं। सर आप कैसे हैं सर, बताइए। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है सर, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। जी, मेरा नाम मारुति है जी, और हम गया बिहार के रहने वाले हैं। मेरे फादर का नाम नरेंद्र सिंह है। मैं गया बिहार के गांव से जुड़ा हूं, गांव के रहने वाला हूं जी। तो आप जैसे आपका बचपन से ही नहीं दिखता था या कैसा, मतलब कैसा रहा आपका, थोड़ा बताइएगा। हम बचपन से, मतलब कि हम जब जन्म लिए थे तो उस समय मेरी विजन बिल्कुल नहीं थी। तो घर वालों को साल भर के बाद पता चला कि इसके पास रोशनी नहीं है। जब बच्चे घर में जाते हैं तो लोग बॉल वगैरह देते हैं तो उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते थे। आवाज़ पे फोकस कर रहे थे, देखने के बजाय आवाज़ पे फोकस करना। तो लोग को लगा कि यार ये देख नहीं सकता है। फिर लोगों ने दिखाया तो पता चला कि नहीं। फिर इलाज विलाज चली तो एक आँख से, राइट वाली आँख में 50% विजन आ गई थी, 40%। तो काम चला, उससे बड़े हुए कुछ दिन, 12-15 साल के। तो मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाता था, काफ़ी नज़दीक से ही पढ़ता था, ब्लैक बोर्ड वगैरह पे दिखता नहीं था। बाकी दोस्त लोग के साथ बचपन में तो बच्चे के साथ जाना हो, घर वाले भी को भी ज़्यादा वो नहीं था, तो उनके जानकारी नहीं था कि हमारे लिए भी स्पेशल स्कूल होता है। तो हम भी गाँव के बच्चे के साथ, अपने दोस्त यार के साथ पढ़ने जाते थे। पढ़ने में मतलब ठीक था और लोग की अपेक्षा अच्छे थे। बाकी समय गुजरता गया तो धीरे धीरे रोशनी कम होते गई। लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मतलब कि हमारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जी 2003 में। तो उस समय हमारी विजन चली गई पढ़ने वाली। और ऐसे मतलब घूमने फिरने चलने में बाकी हम देख जो पढ़ाई करते थे वो हमारे पास रोशनी चली गई। हमारे पेट में वो गल गया था। अच्छा। तो उसके कारण मतलब हमारे जान का भी खतरा था। उम्मीद बहुत कम था मगर बच गए। मगर विजन जो पढ़ने वाली थी वो चली गई। फिर घर में हमारी पढ़ाई छूट गई। 5वीं 6वीं में हम सरकारी स्कूल में बिहार में पढ़े थे अपने गाँव में। उसके बाद पढ़ाई छूट गई। बाकी हमें पढ़ने की ललक बहुत थी। दोस्त यार पढ़ते थे तो जाते थे लोग, बाकी हम ऐसे ही घर पे ही रहते थे। और हमारे मतलब फादर वगैरह गवर्नमेंट जॉब में थे। हमारे दादा थोड़ा वैष्णव थे, साधु थे, तो वो भी महीना में 15 दिन घर पे। पापा जी कौन सा, मतलब पिताजी मेरे एसआई हैं। हाँ, हाँ, बिहार में ही है ना? नहीं, वो झारखंड में थे। अच्छा। हाँ, पहले बिहार में ही थे। बाकी जब झारखंड अलग हुआ 2000 में तो फिर वो झारखंड, रांची में थे उस समय पोस्टेड, तो उधर ही रह गए। हाँ, तो घर पे अभी प्रॉपर आप बिहार में, अपना घर तो बिहार में ही है? हाँ, गया बिहार का ही रहने वाला। वहाँ भी है या यहाँ दोनों जगह है? हाँ जी, मतलब झारखंड में भी है इधर? नहीं, गया में ही घर है। गया में ही मतलब कि गांव में भी है और गया टाउन में भी बना रखा है घर वगैरह ऐसा। तो फिर आपकी पढ़ाई जो छूट गया तो कवर किया, क्योंकि मैं 2003 में ये घटना घटी अपेंडिक्स वाली। उसके बाद मैं घर पे ही रह के अपना घर का छोटा मोटा काम देखता था। फादर वगैरह होते नहीं थे, दादा थे, ग्रैंडफादर वो संत थे। तो 15 दिन घर पे रहते थे, 15 दिन वो भ्रमण पे रहते थे, कभी अयोध्या, कभी प्रयाग, कभी। बाकी यहाँ काफ़ी कॉपरेट करते थे, आते थे। तो उनके निर्देशन में अपना काम चलता रहता था हमारा। मतलब 2-4 पशु पाल रखे थे, गाय वगैरह, उनका हम सेवा करते रहते थे। और घर का देख रेख काम जो काम होता है घर का अपना देखते थे। फिर हम जब हमारे पिताजी ने एक पर्सनल घर बनाया गया टाउन में, कि मतलब हमारे भाई बहन पढ़े, हम पढ़े, तो हम टाउन आ गए, गया टाउन आ गए। तो वहाँ पे फिर हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर इधर उधर हाथ पैर मारे तो लोगों को पता चला कि हमारे लिए भी स्कूल है। हमारे पापा पोस्टेड थे रांची में, तो उनको पता चला कि रांची में ब्लाइंड स्कूल है। तो फिर वो गए, उसमें वो ट्रैफिक में थे तो वहाँ गए। बहू बाजार में ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ से हमारी ब्रेल की शिक्षा प्राप्त हुई, संत माइकल बहू बाजार में। तो वहाँ पे गए तो वहाँ संपर्क साधे तो बोले हाँ ले आई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फ़ौरन 1 दिन के बाद वहाँ गया 2008 में। फिर वहाँ से मैंने ब्रेल सीखा 6 महीने में। फिर 1 साल वहाँ रहा 2009 में। फिर मैं दिल्ली आ गया, यहाँ पे जीटीबी नगर में। 2009 से जीटीबी नगर में है आप? नहीं, 10 से 2010 से। हाँ। तो यहाँ पर कौन सा क्लास से मतलब यहाँ पे मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई किया था तो 8वीं का सर्टिफिकेट था। फिर मैं यहाँ पे टेस्ट वगैरह दिया तो हमारे स्कूल में हो गया। आपको कैसे पता चला कि जीटीबी नगर में ये? मतलब कि हम जब बहू बाजार में थे तो हमारे जो वहाँ के सीनियर थे वो पहले दिल्ली आ रखे थे। अच्छा। तो फिर बार बार स्कूल वगैरह घूमने जाते थे। जैसे रांची है तो आसपास के लोग हैं तो स्कूल वाले से मिलने के लिए जाते थे। तो हमने उन्हीं को संपर्क ले लिया, वो बोले कि आ जाओ दिल्ली। फिर हमें घर वाले ने भेज दिया। उस समय हम लो भी जानते, आने जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता था। फिर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ का कैसा संघर्ष रहा, कैसा आपके संघर्ष आया कि मैं थोड़ा, मेरा पढ़ाई बीच में गैप हो गया था। तो देख नहीं सकते थे
तो इसलिए यहाँ पे नहीं, जब घर पे थे तभी। यहाँ जब आए तो यहाँ पर कैसा? तो यहाँ पे अच्छा रहा, यहाँ 9th में एडमिशन लिया, आराम से पढ़ाई भी चलता रहा, साइड से हमारा अपना रुचि था एथलीट में, मैं रनिंग वगैरह करता था, 400 मीटर 800 मीटर ये सब में 1500 में देखे हुए रनिंग करना। हाँ मतलब लोग, हाँ तो उसमें मैंने नेशनल लेवल पे मैंने प्राइज भी जीता है, 2nd 1st 3rd हमारा नेशनल में पूरा ऑल इंडिया में कंपटीशन होता था हमारा विजुअली चैलेंज का, जो कि देख नहीं सकते थे, हमारे जैसे बच्चे होते थे, उसमें हमारा कंपटीशन होता था, उसमें हमारा 1st 2nd रैंक आता था पूरे भारत में। अच्छा, जैसे देख नहीं सकते थे आप, जो दौड़ते होंगे तो उसमें आपको नहीं डर लगता गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा? कि मतलब थोड़ा उस समय विजन था, तो बस मेहनत करते थे, ग्राउंड जाना, इधर उधर करना, फिर समय दर समय गया, मैं थोड़ा लापरवाह रहा, फिर तो इस हमारी थोड़ी विजन चली गई, ध्यान नहीं दिए, इलाज नहीं प्रॉपर करवाए, तो फिर हम इस काम को छोड़ दिया। फिर पढ़ाई पे कम्युनिटी बनाई, 2012 में 10th किया, 2000 जिसमें कि हमारा 80% मार्क्स था, 2014 में 12th किया, उसमें 75% मार्क्स था। फिर ग्रेजुएशन किया हमने पोल साइंस ऑनर्स सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने बीएड किया, ऐसी पढ़ाई का चलता रहा। बीएड कहाँ से किए सर? बीएड मैंने आईपी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, ये द्वारिका में इसका मेन ब्रांच है, तो वहाँ से मैंने। फिर आप मतलब टीचर, फिर जैसे बीएड करते हुए टीचर बन गए क्या? नहीं, फिर मैंने कहीं एक जॉब किया था, मैंने पंजाब नेशनल बैंक में 2 साल वहाँ पे। सरकारी था या प्राइवेट? नहीं सरकारी था, गवर्नमेंट था, मैंने एग्जाम पास किया था जी। तो ये अब टीचर बनने का मतलब कब सोचे कि टीचर बनना है? टीचर मैंने बीएड किया था, तभी से मेरे फादर का सोच था कि मतलब टीचिंग लाइन तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने मतलब कहा कि बीएड कर लो, मैंने कर लिया। फिर उनके अनुसार जो भी वो मार्गदर्शन देते गए हम करते गए, तो आज हम इस अपने पिताजी के उससे इस मुकाम पे हैं। और हमने सुने कि आपने बीपीएससी में भी मेंस लिखे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि जैसे एक दिव्यांग होते हुए भी इस लेवल तक जाना, आपने मतलब हर चीज़ मकाम को पाना, सक्सेस को पाना, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने आए हैं और किए हैं, इसलिए थोड़ा बताते कि बीपीएससी के बारे में। हाँ जी, बीपीएससी मैंने प्री दिया था, मेंस तो ऐसे बस बैठा था, ज़्यादा उसमें हमारा कोई अनुभव नहीं है, बाकी हाँ कोशिश करते हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। बस इसमें है कि कोई भी चीज़ है आप उसमें प्रॉपर मेहनत करते जाओ, एक लगन के साथ, और एक कंटिन्यूटी बनाए रखो। अगर कोई भी लाइफ में अपना अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो, तो अचीव करना चाहते हो, तो कोई ऐसा आपको कोटेशन बोलना चाहे? कोटेशन तो यही है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ भी समस्या है, बाकी उससे हारना नहीं है, अपने अगर मन में किसी चीज़ को ठाना है तो उसे पार पाके ही मतलब स्थिर होना है। अच्छा, ये जो आपके आप देख नहीं सकते, ये आप अपना आप कमी मानते हैं या मजबूती मानते हैं अपना? ये हमारे एक तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी है, बाकी हमारी मजबूती है कि आज हम मतलब न देख के भी हमने और लोगों की अपेक्षा हम अपने जीवन में अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बीपीएससी की जो तैयारी करते थे, कैसे मदद करते? जैसे मान लो जो देख रहे हैं उनके लिए तो चलो सही है, मजे इसमें थोड़ा चैलेंज है कि मतलब हम यूट्यूब चैनल वगैरह से सपोर्ट करते, मतलब सपोर्ट लेते हैं वगैरह, ब्रेल वगैरह में नोट्स बनाते हैं, यही सब करते हैं, और ज़्यादातर अपना पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं, हमारा मोबाइल वगैरह में जो भी पीडीएफ आता है मैं उसे पढ़ के अपना वो करता हूँ। तो इसी तरह अपना पढ़ाई करते हैं अब और न्यूज़पेपर वगैरह जो मतलब वीडियो वगैरह आता है मोबाइल पे, उस पर सुन के तैयारी करता हूँ। तो बीपीएससी का ही तैयारी करना है या यूपीएससी का ही आपका है ना? तो हमारा बस बीपीएससी है कि मतलब कोशिश है, बाकी अब देखिए होना ना होना हमारे हाथ में तो नहीं है, बाकी मैं कोशिश में हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, देखिए अब उसमें कितना आगे जा पाता हूँ ये तो हम नहीं अभी कह सकते हो, तो समय बतलाएगा। नहीं, आपका जो डेडिकेशन है उसके बाद लग रहा है कि आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपने इतना अच्छे सक्सेस पाए हैं, आप हर चीज़ किए हैं। समय बताएगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर होगा, हम तो बस अभी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, तो कोई हमारा कोशिश तो आपका ही है सर। हाँ कोशिश है, बस कोशिश ही कर सकते हैं, और तो क्या ही। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग के जैसे डिमांड होगा तो हम सर के साथ और वीडियो बनाएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट लाए हैं, और बोलिएगा तो और आगे से बनाएंगे, क्योंकि सर इतना चैलेंज झेलते हुए इस मकाम पर पहुँचे हैं, मतलब जो देखते हैं जिसका आँख है, हर चीज़ है, समस्या नहीं है, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, सर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत सारे शुभकामनाएँ। आपकी भी धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा, तो आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। नहीं सर, आप तो बहुत सारे स्टूडेंट के रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, सब में ये जुनून और जज्बा नहीं होता है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा जो होता है ना, सब इंसान में नहीं होता। आपका मतलब ये आप दिव्यांग होते हुए आप इसको कमजोरी नहीं है, मजबूती, स्ट्रेंथ आपने समझे अपने को। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। अपने पूरे फैमिली को मतलब बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, फ्रेंड सर्कल था, उनका सपोर्ट है।
ज़िंदगी में एक फ्रेंड अच्छा भी और फैमिली अच्छा होना चाहिए जो कि आपको अच्छे मकाम पर पहुंचाए। सपोर्ट जरूरी है, बिल्कुल। हाँ चलिए, थैंक यू सर। चलिए।